छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई 50वीं बैठक, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो चर्चा लगातार हो रही है आरक्षण के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, इसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय हुए थे उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी आरक्षण से प्रभावित हुआ था। तो दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि विधानसभा का सत्र सामने आहूत है और विशेष सत्र का मूल उद्देश्य ही माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश का आरक्षण जो प्रभावित हुआ है, उसके कारण ही जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये दोनों विधेयक पेश किया जाएगा और इसी के संदर्भ में आज दोनों विधेयकों की सहमति स्वीकृति आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। दूसरा, नवीन मछली नीति जो पिछले बार मछुआ दिवस के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, आंशिक संशोधनों के साथ पिछली बार लगभग फाइनल हो गया था। मछुआ सहकारी समिति और मछुआ समूह प्राथमिकता किसको, इसी के नाम से कुछ लोग बातें डिस्प्यूट कर रहे थे, तो उसकी प्राथमिकता मछुआ सहकारी समिति को करते हुए आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन है, तो द्वितीय अनुपूरक को भी स्वीकृति आज के विधानसभा सत्र के लिए जो प्रस्तुत होना है, मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में जो डीएमएफ होता है, जिला खनिज न्यास फंड, उसमें जो खर्च करने की अनुमति थी, जो प्रभावित गांव हैं वहाँ और जो आंशिक प्रभावित गांवों में 40% और 20%, उसको जो लिमिट था उसको समाप्त किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो केस वापसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद का एक कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में, उसमें जो पहले जो केस वापसी के तारीख तय किया गया था 17 के पहले तक के प्रकरणों का, लगभग 4700 प्रकरण छत्तीसगढ़ में केस वापस किए गए हैं। अब इसकी अवधि और बढ़ाई गई है। आने वाले समय में इस प्रकार से कोई राजनीतिक प्रकरण आएंगे तो उसकी अवधि बढ़ाई गई है। अब उसको मंत्रिमंडलीय की उप समिति इसको निर्णय लेगा। एक अन्य प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ के सेरी-खेड़ी में जो विधानसभा सदस्यों के लिए और अधिकारियों के लिए और न्यायिक अधिकारियों के जो खसरा नंबर में जो ज़मीन का आवंटन किया गया है, तो नए सदस्यों के लिए भी, विधानसभा के नए सदस्यों के लिए भी उसी खसरे में अतिरिक्त ज़मीन का आवंटन के संदर्भ में आज प्रस्ताव पारित किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो उत्पाद हैं, मिलेट मिशन के तहत भी पैदा किए जाने वाले उत्पाद हैं या अन्य उत्पाद हैं, उसको छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से
विक्रय करने की अनुमति है और हम लोग करते हैं। अब पीपीपी मॉडल में भी छत्तीसगढ़ में कुछ उद्योग लग रहे हैं इस पे आधारित। अभी मिलेट मिशन पे आधारित कांकेर में लगभग 7-8 कुकीज़ जैसे और अन्य उत्पादन जो पीपी मॉडल में लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। अब उन जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी जो उत्पादन हो रहे हैं उन उत्पादों को भी छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से बेचने की अनुमति रहेगी। माने एक ब्रांड रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, हम उत्पादन करते हैं और प्राइवेट पार्टनरशिप में जो उत्पादन होता है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाई गई है और आरबीसी 6-4 में कुछ प्रस्ताव थे, उसके तहत राशि बढ़ाने का निर्णय हुआ है। आरबीसी 6-4 में जैसे प्राकृतिक आपदा वगैरह होता है, मौत में तो 4 लाख रुपया जो मिलता है वो उसको तो 4 ही लाख रुपया लिया गया है, लेकिन विभिन्न जो आंकड़े हैं जैसे कृषि में पूरी क्षति में पहले 13,000 रुपया तक के दिया जाता था, उसको 18,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर किया गया है। बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उसको पीआरओ के माध्यम से आपको मिल जाएगा कि ये निर्णय आज के कैबिनेट के द्वारा हुआ है। इतने महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्रिपरिषद के द्वारा हुआ है। थैंक यू।